नमस्कार, मैं रवि सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लो प्रॉपर्टी पर। मैं देहरादून की हर एक लोकेशन की प्रॉपर्टी अपने चैनल पर डालता हूं। खासकर उनमें से ज्यादातर प्रेमनगर की प्रॉपर्टी होती है। प्रेमनगर के अंदर में जो घर हैं वो खासकर मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया घर लेके आया हूं। उसको दिखाने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन बटन नहीं दबाया है वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को दबा ले, क्योंकि अगर आप भी प्रेमनगर के अंदर में एक अच्छा घर ढूंढ रहे हैं तो मेरे चैनल के थ्रू आपको वो मिल सकता है। इसीलिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए मैं अपने जो प्रेमनगर के अंदर में जो घर आया है उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से ये घर हमारे पास आया है। ये घर प्रेमनगर के अंदर में आपको मिलता है, जिसका फ्रंट आपको 24.5 और गहराई जिसकी 50, कुल मिलाकर हो जाता है 136 गज। इतने में ये घर आपका बना हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हाल फिलहाल सेकंड जुलाई मतलब फर्स्ट और सेकंड वीक में ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और हाल फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, कुछ ही काम इसमें बचा हुआ है। इसकी 2 यूनिट हमारे पास अवेलेबल थी, जिनमें से 1 यूनिट बिक चुकी है और 1 यूनिट अभी हमारे पास अवेलेबल है। ये मेन रोड जो डांबर वाला रोड है काले वाला, उससे आपको दूसरे प्लॉट पर ये प्रॉपर्टी मिलती है। ज्यादा आपको अंदर भी घुसने की कहीं जरूरत नहीं होती है। इस पर आप देखेंगे तो हार्डली मेन रोड से आपको पड़ता है ये 20 मीटर, 20 या 15 मीटर, उतने में ये आपके पास आपका घर मिल जाता है। घर जो है आपका नॉर्थ फेसिंग घर है ये, और आपको ये बड़े खुले एरिया में मिलता है। जो टी स्टेट की जमीन है उसके नियर बाई आपको ये प्रेमनगर में घर पड़ता है। घर अच्छे कंस्ट्रक्शन के साथ में आपको ये मिलता है। मैं दिखाऊंगा अपनी वीडियो में कि कंस्ट्रक्शन कैसा है और किस तरीके के डिजाइन से आपको ये घर मिलता है, क्योंकि घर जो हमारा है वो नए डिजाइन और नए लुक के साथ में आपको मिलता है। चलिए मैं दिखाता हूं कि घर हमारा किस प्रकार से है। ये IMA की साइड से आने वाला रास्ता, और ये सीधा आगे चला जाता है आपका हरपटपुर विकास नगर होते हुए कोटा साहिब, और हमारी प्रॉपर्टी पड़ती है आपकी इस साइड। ये आपको मिलता है पूरा 20 फीट रोड, सामने 20 फीट रोड है। ये पूरा 20 फीट रोड जा रहा है आगे सामने तक। ये गली का डेड एंड है, आपको आगे डेड हो जाती है गली। तो हमारे पास जो यूनिट है 1 यूनिट ये है, सामने देखिए ऊपर तक 1 यूनिट ये है हमारे पास। और ये मिलती है आपको यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट है पेन, इसे यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको मिलती है। जो फ्रंट आपको पड़ता है 24, 24.5 का, और दूसरा यूनिट ये है हमारे पास। दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, इक्वल है दोनों। अभी इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, बट ये सेल आउट हो चुका है। अगर आपको मिलेगा तो यही वाला यूनिट मिलेगा, सेम उतना ही साइज है, उतना ही प्राइस है, उतना ही कंस्ट्रक्शन है, उसी तरीके का लोकेशन है, उसी तरीके का इसमें वर्किंग है। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ से आपका हो जाता है स्टार्ट, और ये यहाँ तक आपको पड़ता है 24.5 का फ्रंट इसका। और जो गहराई जैसे मैंने बताई आपको 50 की गहराई है, तो कुल मिलाकर हो जाता है 136 गज। ये आपका गेट है, इसका मेन गेट बड़ा सुंदर नए डिजाइन के साथ में है। जैसे मैंने बताया था वीडियो में, नए डिजाइन के साथ में बन रहा है घर। इस तरीके से आपको देखिए ग्रिल बड़ी सुंदर अच्छे डिजाइन के साथ में ग्रिल मिल रही है आपको, जो लेटेस्ट डिजाइन है अभी फिलहाल में ये। और अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये लिंटर के अंदर में ही ये डिजाइन दिया गया है। ये खासकर फर्स्ट टाइम ही आया है यहाँ पर, मैंने देखा है। इससे पहले क्या होता था कि आप लिंटर के अंदर में सीधा नॉर्मल लाइट होती थी और लग जाती थी। यह लिंटर के अंदर में ही आपको बने हुए डिजाइन है। और जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो आपको XUV गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी है, उसकी पार्किंग आपको मिल जाती है। पार्किंग का स्पेस अराउंड मैं बता देता हूँ आपको, 18 बाई 14 के अराउंड में पार्किंग स्पेस मिलता है आपको। बहुत अच्छा स्पेस है, अगर आप चाहें तो इसमें बच्चे भी बड़े आराम से खेल सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस है इसका।
ये आपके साइड में थोड़ा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आप इसमें साइकिल वगैरह खड़ी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ऐसे इसको यूटिलाइज करना है वो। रही पानी की, पानी यहाँ पूरा फोर्स का पानी आता है। मोटर भी नहीं लगाएंगे तब भी पानी बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर पानी आता है। मोटर लगाएंगे तो मोटर का एक जगह बना हुआ है, वहां पर आप लगा सकते हैं। चलिए आगे अंदर एंट्री करते हैं। ये आपका फर्स्ट एंट्री और एक सेकंड एंट्री है सामने से। मैं यहीं से एंटर करता हूं। आपको मिलते हैं वुडन के दरवाजे, बड़े सुंदर शानदार बहुत अच्छे व्यू के साथ में। और आपको पोलो की मिलती है चौखट, जो है लोहे वाली पोलो, जो एक अच्छा ब्रांड माना जाता है उसका ही है। उसके बाद आपके पास आ जाती है विंडो। विंडो देखिए, आपका एंट्री विंडो, आपका ये आ गया ड्राइंग रूम। आपका बिल्कुल नए डिजाइन के साथ में, जैसे मैंने बताया था कि नया डिजाइन के साथ में बन रहा है। ये फोटो फ्रेम, जो आपके बड़े बड़े फोटो फ्रेम होते हैं, उनको आप इनके अंदर में लगा सकते हैं, ताकि आपका एक अलग से नया डिजाइन आएगा। और फॉल सीलिंग, बड़े अच्छे लुक के साथ में आपकी फॉल सीलिंग मिलती है आपको। ये फॉल सीलिंग है। और नीचे आपको मिलती हैं टाइल्स। टाइल्स जो बड़े टाइल्स होती हैं, जो महंगी टाइल्स होती हैं, वो इसके अंदर में है। टाइल्स अगर मैं बताऊं तो आपको 4x2 की टाइल्स हैं इसमें लगी हुई। और ये जैसे मैंने बताया, ये बिक चुका है यूनिट, आपको बगल वाला यूनिट मिलेगा। तो ये सामने जो ओनर है जिन्होंने खरीदा है, उन्होंने ये बोला है कि ये मेरे को पूजा रूम चाहिए, तो उन्होंने इस कॉमन बाथरूम को तोड़कर उसको पूजा रूम में बनाया है। तो ये पूजा रूम है। ये वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग पूजा रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें टाइल्स भी वही पूजा रूम वाले स्वास्तिक चिन्ह के साथ में, और ऊपर थोड़ा सा डिजाइन दिया गया है। फिर हम आ जाते हैं इधर। ये फिर से आपको फोटो फ्रेम वगैरह जो भी आपको लगाने हैं उसके लिए डिजाइन दिया गया है। ये आपका आ जाता है डाइनिंग टेबल वगैरह के लिए, जो भी आपको जगह लेनी है, वो ये अच्छा खासा जगह है इसमें। अगर मैं बात करूं तो 24.5 की ये आपकी लंबाई पड़ती है इसकी, यहां से लेके वहां तक। और इसका 14 के अराउंड में इसकी आपको वो पड़ती है हाइट। इस तरीके से ये सामने मॉड्यूलर किचन है, पूरा मॉड्यूलर किचन, अच्छे अच्छे पत्थर के साथ में। देखिए डबल पत्थर है ये, अगर मैं दिखाऊं तो आपको, देखिए डबल पत्थर लगा हुआ है, मोटे साइज का, बहुत हैवी पत्थर है ये। और जैसे भी ये, जैसे किचन का साइज इन्होंने ब्लैक दिया है अभी फिलहाल, तो ऐसे ही इन्होंने ऊपर पत्थर दिया है, ताकि आपका भविष्य में किचन जैसे होता है कि थोड़ा गंदा हो जाता है स्टीम के चक्कर से या किसी भी दूसरे लिक्विड के थ्रू, तो वो नहीं होगा इसमें। चिमनी का स्पेस आपको यहाँ दिया गया है, आगे वो चिमनी का बनाया गया है यहाँ पर, तो वो दिया गया है आपको। सामने विंडो दी गई है ताकि आपको वेंटिलेशन का कोई इशू ना हो। और जैसे मैंने बताया कि पूरा मॉड्यूलर किचन है। मॉड्यूलर किचन में आपको दिखा देता हूं। देखिए मॉड्यूलर किचन पूरा मॉड्यूलर किचन है ये। और जैसे अच्छा खास स्पेस के साथ में आपको ऊपर दी गई है फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग बड़ी अच्छी जबरदस्त। अभी इसके अंदर में भी काम चल रहा है, तो अभी ये भी ये लगा के चलिए, अभी 10 से 15% अभी इसमें काम और होना है। इसमें पेंट होना है, फिनिशिंग आनी है, तो ये सभी काम इसके अंदर में होने हैं। और उसके अंदर में अभी टाइल्स का काम चल रहा है, जो बगल वाला काम है टाइल्स का, इसलिए मैंने उसको नहीं दिखाया, मैं ये दिखा पा रहा हूं आपको। तो सेम ऐसा ही आपको डिजाइन के साथ में वो मिलने वाला है। ये इसका फर्स्ट रूम आ जाता है। इधर से रूम का साइज अगर मैं बात करूं, लगभग 12 के राउंड में, 14x12 के राउंड में आपका रूम साइज है। अगर आपका बेड का साइज होता है 6x6 का, तो ये लगा लीजिए, इसमें आप बड़े इजीली अपना बेड लगाकर उसके बाद आपके पास बहुत अच्छा साइज इसके अंदर में बच जाता है। ऊपर फॉल सीलिंग बहुत अच्छी शानदार आपको मिलती है। साथ में वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी गई है, और साथ में अटैच वॉशरूम आपको मिलता है। वॉशरूम का साइज आपका पड़ता है 8x6 का, इतना साइज है। और साथ में टाइल्स का बहुत अच्छा व्यू ये आपको मिलता है। और साथ में मिलता है आपको वॉश एरिया, ये वॉश एरिया आपको मिलता है। वॉशिंग एरिया, आप इसमें वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं और अपना जो भी है उसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको दूसरा
रूम। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सारे टोटल जो भी इसके अंदर में लगे हुए हैं दरवाजे वो पूरे टोटल वुडन है, और चौखट आपको पोलो पोलो की मिलती है इसके अंदर में। अब सेकंड रूम, पूरा रूम साइज सेम, कोई भी किसी तरीके का कोई भी फर्क नहीं है रूम में, रूम दोनों इक्वल हैं, उतना ही साइज यहां मिलता है और उतना ये बस थोड़ा सा फॉल सीलिंग का डिजाइन इसके अंदर में चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल इक्वल शानदार व्यू के साथ में है। ये आपका कवर्ड एरिया, पूरा मॉड्यूलर कवर्ड एरिया है आपका। अगर आप देखेंगे तो मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए हल्का सा बंद करने पर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं खुद में। साथ में अटैच आपका वॉशरूम, सेम साइज का वॉशरूम है पूरा, जैसे मैंने पीछे बताया वो भी यही था और ये भी इतना ही साइज है इसका, वही टाइल्स का अच्छा व्यू आपके साथ में। पूरे अंदर में अच्छे कंस्ट्रक्शन के साथ साथ में एंकर के स्विच और पॉलीकैप की वायरिंग के साथ में, अच्छे मॉड्यूलर के किचन के साथ में, अच्छे वुडन दरवाजों के साथ में, अच्छे लोकेलिटी के साथ में आपको घर दिया जा रहा है। मैं फिर से बाहर आ गया हूं, अब मैं चलता हूं ऊपर। आपको ये हमारा सीढ़ी स्टेयर, बड़ा अच्छा साइज की अगर मैं बात करूं तो लगभग कोई 3.5 फीट के राउंड में सीढ़ी का साइज है। और जैसे मैंने बताया डबल पत्थर, देखिए इसमें भी डबल पत्थर लगा हुआ है और नीचे इसमें बड़ा अच्छा दिया गया है। साथ में आपको स्टील की रेलिंग इसमें मिलती है और साथ में वो नए डिजाइन के साथ में, जैसे मैंने बताया था आपको, रेलिंग मिलती है। रेलिंग ये नए डिजाइन के साथ में और बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, कोई भी फर्क नहीं है इसमें, कुछ भी एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं मिलेगा आपको। रेलिंग बिल्कुल साफ और एक नई डिजाइन की लुक वाइज। और आपको जैसे देखिए सामने ये पड़ता है आप वेस्ट फेसिंग, और ये आपका बिल्कुल मेन रोड, जो वहां पर मेन रोड है वहां पर सामने, वहां से आप एंट्री करते हैं और दूसरा प्लॉट आपको मिल जाता है। ये आपका ममटी का साइज अच्छा खासा है, ममटी का साइज। और फिर एक ये रूम आपको मिलता है, ये एक रूम ऊपर मिलता है आपको, सामने से दिखा देता हूं आपको मैं, ये देखिए शानदार। फिर वही लिंटर वाला एक अच्छा व्यू, अगर रात में आप इसमें लाइट जलाएंगे तो बड़ी सुंदर साफ आती है, लाइट का व्यू आता है आपको सामने। अब मेरे रूम के अंदर मैं एंट्री करता हूँ, रूम आपको मिलता है लगभग 12x14 का इतना। फिर आपको फॉल सीलिंग बड़ी अच्छी मिलती है इसके अंदर में, बहुत अच्छी फॉल सीलिंग है, और आपका खिड़कियों का बड़ा अच्छा व्यू। साथ में आपको यहाँ पर अगर आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आपको कवर्ड बनाने हैं तो आपको कवर्ड मिल जाते हैं। और जैसे इन्होंने क्या किया है कि नीचे अब मंदिर बनाया, तो ये हमने ऊपर उसके लिए बनाया था बाथरूम के लिए, तो अब ये बाथरूम नहीं है, अब ये स्टोर रूम है, तो इसीलिए इनको अलग से कर दिया गया है। अभी ये थोड़ा कुछ काम चल रहा है इसमें, मैं बाहर से दिखाता हूं आपको। यहां से आप इधर अपनी छत पर आ सकते हैं, एक एंट्री ये यहां से है आपकी, और एक एंट्री आपकी यहां से है छत पर आने के लिए, और दूसरी एंट्री मैं दिखाता हूं आपको कहां से है। जैसे कि अगर सपोज करो आप किराए पे ऊपर देते हैं और वो इधर से लॉक करते हैं, तो आप इधर से बाहर से भी घूमकर आप अपनी छत पर जा सकते हैं। ये लगभग 2.5 फीट का डिस्टेंस आपको इजीली मिल गया है, तो ऐसे आप अपनी छत पर फिर से घूम सकते हैं। ये दोनों में इक्वल है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसमें है कि उसमें नहीं है, दोनों में बराबर है। ये ऊपर जाने के लिए छत पर आपको एक सीढ़ी दी गई है लोहे की बनी हुई, इस तरीके से है, और ये आपका छत है। उन्होंने बोलकर इसमें तुलसी के लिए जगह बनवाई थी, तो तुलसी के लिए जगह बनी हुई है इसके अंदर में। ये देखिए तुलसी के लिए स्पेस दिया गया है, बाकी मंदिर बना है। और ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, ये टी स्टेट की जगह है, इधर सामने पूरा पूरा टी स्टेट है ये यहाँ पर, और दूर तक है। शाम को यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, और अगर आपको फास्ट फूड वगैरह या कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है तो सामने टी स्टेट में बड़े इजीली मिल जाता है वो आपको। यहाँ से आपको ट्रैवल अगर करना है, आपको जाना प्रेमनगर मार्केट में, तो यहाँ ई रिक्शा इजीली आपको मिल जाती हैं या अदर चीजें आपको मिल जाती हैं। और अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ से आपको कैसे कैसे डिस्टेंस मिलता है, तो डिस्टेंस मैं बता देता हूं आपको। यहाँ से आईएसबीटी आपको पड़ता है लगभग मोस्टली लगभग कोई 7 से 8 किलोमीटर। प्रेमनगर की मेन मार्केट आपको यहाँ से पड़ती है 1 किलोमीटर। यहाँ से आपको आईएम में आपको पड़ता है पंडितवाड़ी जो पड़ता है आपको लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर।
2 से 2.5 किलोमीटर के राउंड में। और यहाँ से अगर आप जाते हैं सेलाकुई तो वो आपको पड़ता है लगभग यहाँ से कोई 6 से 7 किलोमीटर। यहाँ से अगर आप जाते हैं घंटाघर की साइड में तो आप बल्लूपुर होते हुए घंटाघर जा सकते हैं। तो आप आईएमए के थ्रू, पंडितवाड़ी के थ्रू आप बल्लूपुर से आप जा सकते हैं सीधा घंटाघर, इस तरीके से कर सकते हैं आप। इस तरीके से यहाँ से आपको डिस्टेंस मिलता है। मार्केट आपको यहाँ प्रेमनगर की मेन मार्केट आपको इजीली पड़ती है। नियर बाई आपको एरिया जो पड़ता है वो स्मित नगर, श्यामपुर है वो, और आपको यहाँ पर जो मिलता है नियर बाई आपको मिट्टी बेरी एरिया और बड़ो वाला, आपको बनिया वाला, ये आपको एरिया नियर बाई पड़ते हैं। स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधाएं आपको नियर बाई मिलती हैं। स्कूल यहाँ बड़े बड़े इंटरनेशनल भी हैं और जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से स्कूल यहाँ आपको मिल जाते हैं। एक बार मैं वो आपको जो यूनिट जो आपको मिलेगी, एक बार हल्का सा मैं उसका व्यू भी दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे कितना कंस्ट्रक्शन हो रखा है। बट अगर आपको लेना है तो अभी लेना होगा ये, क्योंकि फिर आपके अकॉर्डिंग थोड़ा वो जो वर्क होना है वो नहीं हो पाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए वही सेम दरवाजे आपको मिलते हैं और ये आपके पार्किंग स्पेस, पूरा बड़ा पार्किंग स्पेस वही मिलता है। सेम वही आपको इधर आपकी एंट्री और सामने देखिए वही दरवाजे वगैरह और फोटोग्राफिंग के लिए ऊपर फॉल सीलिंग और सामने का फिर वही डिजाइन। आपका ये बाथरूम है, इस बार बाथरूम आ गया आपके पास। अगर आप इसको पूजा रूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको अभी बाय करना होगा, इसलिए पूजा रूम पर तभी कन्वर्ट होगा ये। सामने किचन आएगा आपका, किचन का वर्क कल से स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। वही सेम आपका रूम और पीछे बाथरूम है फिर आपका सेम, और इसमें ये फिर वो रूम और फिर वो कबर्ड वहां सामने आएंगे और फिर वही सेम सब कुछ। ऐसा कोई फर्क नहीं है, सब इक्वल है, बराबर है सब कुछ। मैंने आपको घर दिखाया, घर जो हमारे पास है प्रेमनगर में, जिसका फ्रंट आपको 24.5, गहराई आपको 50, कुल मिलाकर 136 गज में मिलता है। ये बड़ा शानदार घर है, अच्छे कंस्ट्रक्शन के साथ में है। हर चीज इसमें सोच समझ के लगाई गई है बड़े अच्छे लेवल पर। जैसे एक चाहता है पर्सन कि मैं खुद का घर चाहता हूं, कि मैं खुद का कंस्ट्रक्शन चाहता हूं, उस तरीके से इसके अंदर में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। और आपको ये प्रेमनगर में मेन रोड से हार्डली दूसरे प्लॉट पर ये मिलता है आपको। एक यूनिट अभी बची हुई है, एक यूनिट अभी सेल आउट हो चुकी है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। रही अब प्राइस की बात, प्राइस अभी ओनर का डायरेक्ट प्राइस मैं आपको बता रहा हूं 85 लाख इसका प्राइस अभी रखा गया है। अगर आपको कोई इसके ऊपर लोन चाहिए या कोई अदर फैसिलिटी चाहिए तो वो आपको अभी मिल सकती है, लोन आपको मिल जाएगा इजीली। और अगर आपको कुछ और इसके बारे में मालूम करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप मुझे कॉल कर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।